हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत वर्स पे। मुखिया जगन्नाथ सिन्हा की अद्भुत मृत्यु की खबर शारदा ने ही जाकर पुलिस थाने में बताई। रोते हुए उसने पूरी घटना पुलिस को बताई थी। उसकी बात और चेहरे को देखकर पुलिस को उस पर जरा भी शक न हुआ। इसके अलावा अगर शारदा पुलिस थाने में ना आकर कहीं भाग जाती तब पुलिस उसके बारे में कुछ सोच सकती थी कि जमींदार घर के मूल्यवान वस्तुओं को चुराने के लिए शारदा ने मुखिया साहब को मार दिया। पुलिस ने मुखिया साहब के संग्रहालय में छानबीन की, लेकिन यहाँ से यह पता चला कि शारदा ने वहां से कुछ भी नहीं चुराया है। उसने केवल अपने मालिक के मृत्यु की खबर पुलिस थाने तक पहुंचाई थी। हालांकि सत्य यह भी था कि केवल उस अद्भुत मूर्ति के अलावा शारदा ने सच में कुछ नहीं चुराया था। इसके अलावा क्योंकि मुखिया जगन्नाथ सिंह का कोई भी रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए पुलिस ने इस मृत्यु पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने गाँव में कुछ दिन छानबीन की, फिर जब उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला तो छानबीन बंद कर दी तथा संग्रहालय का सभी सामान सरकार ने जब्त कर लिया। इधर शारदा के जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया है। अब वह घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलती। काम में उसकी कोई रुचि नहीं है। गांव के कोने में उसका घर है। पूरे दिन घर में रहकर वह उस मूर्ति व लाल कॉपी के साथ ना जाने क्या करती रहती। हालांकि यह लाल कॉपी कोई साधारण कॉपी नहीं है। हिंदू शास्त्र के विभिन्न तंत्र मंत्र व काले जादू के बारे में पूर्ण बातें उसमें लिखी हुई हैं। बचपन में उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की थी। इसके अलावा मुखिया को प्रतिदिन समाचार पत्र वही पढ़कर सुनाती थी, इसीलिए उसमें लिखे तंत्र मंत्र को पढ़ने में शारदा को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक दिन शाम के समय शारदा उस मूर्ति को इधर उधर से देख रही थी। मनुष्य के शरीर पर ऐसे बकरे का सिर लगा हुआ है। क्या यह किसी देवता की मूर्ति है या शिल्पकार ने अपने मन में कुछ भी बना दिया? मूर्ति देखने में अच्छी नहीं है, लेकिन न जाने क्यों वह मूर्ति शारदा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। शारदा यही सब सोच रही थी कि अचानक मूर्ति उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। तुरंत ही मूर्ति का सर एक तरफ और शरीर दूसरी तरफ चला गया। मूर्ति के शरीर वाले हिस्से के अंदर पीला कागज का टुकड़ा था। शारदा जल्दी से नीचे बैठ गई। अब उसने मूर्ति को उठाकर देखा तो वह अंदर से खोखली थी। शारदा ने उस पीले कागज के टुकड़े को बाहर निकाला, फिर मूर्ति के अलग हुए सर को उसके धड़ पर थोड़ा सा लगाते ही ठक सी आवाज आई और मूर्ति पहले जैसी हो गई। शारदा समझ गई कि यह मूर्ति किसी छोटे डब्बे की तरह बनाई गई है, जिसमें मूर्ति का सिर ढक्कन है। कुछ भी हो, मूर्ति नहीं टूटी। यह देख शारदा का मन थोड़ा शांत हुआ। अब वह उस कागज को देखने लगी। पूरे कागज पर हल्दी लगी हुई थी तथा लाल रंग से लिखा हुआ था, सिंह के उत्तर, जड़ की गहराई में। शारदा को इस बात का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन यह किसने लिखा है वह जानती है। ऐसी लिखावट मुखिया जगन्नाथ सिन्हा की है। उस पूरी रात शारदा लिखे हुई बात का अर्थ क्या है इस बारे में सोचती रही। जमींदार के घर के बारे में उसे जो भी पता है उस बारे में सोचती रही। सोचते हुए ना जाने वह कब सो गई। ब्रह्म मुहूर्त में उसने एक सपना देखा। वह लालटेन हाथ में लेकर एक खिड़की पर खड़ी है तथा उसी वक्त आधी रात चारों तरफ सन्नाटा, केवल झिंगुर की आवाज के अलावा और कुछ भी आवाज नहीं। वह जिस खिड़की पर खड़ी है वहां से बाहर का बाग जैसे जंगल की तरह चांद की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा है। उसी रोशनी में शारदा ने देखा कि एक महिला पूरे बाग में इधर उधर घूम रही है। उस महिला की नजर नीचे जमीन पर है तथा पेड़ के नीचे कुछ खोज रही है। अब वह महिला एक मोटे से पेड़ के सामने आकर खड़ी हो गई तथा कुछ देर तक उस पेड़ के सामने खड़ी रहने के बाद उस महिला ने अचानक से खिड़की की तरफ देखा जहां पर शारदा खड़ी थी। बाग में खड़ी वह महिला हूबहू शारदा के जैसी थी। चांद की इस रोशनी में उस महिला का चेहरा और भी फीका लग रहा था। सुबह नींद से जागने के बाद शारदा कुछ देर बैठी रही। आज उसने जो भी सपने में देखा उसे पूरी तरह से याद नहीं रहा। उस सपने में कुछ इशारा था या क्या? अपने मन को स्थिर करते हुए कुछ देर सोच विचार करने के बाद अचानक शारदा के दिमाग में बिजली चमकी। जमींदार घर का नाम याद आया। घर के अंदर जाते वक्त गेट के बाएं तरफ एक पत्थर के पट पर उसने ये नाम बहुत बार देखा है। वहां पर सिंह भवन लिखा है। धीरे धीरे शारदा के दिमाग में सब कुछ स्पष्ट होने लगा। उसे याद आया कि मुखिया साहब बोलते थे कि उत्तर दिशा की हवा मेरे शरीर व मन दोनों चंगा कर देती है। जिस खिड़की के पास मुखिया जगन्नाथ सिन्हा बैठकर आराम करते थे, शारदा ने सपने में उसी खिड़की को देखा था। आज सब कुछ उसके सामने साफ है, इसीलिए वह जमींदार घर की ओर चल पड़ी। शारदा जानती है कि उसे कुछ तो मिलने वाला है। जमींदार घर के उत्तर की तरफ वाले बाग में
एक बड़ा मोटा सा आम का पेड़ है। इस बारे में वह जानती थी, लेकिन अब उसे याद आया कि उस पेड़ की जड़ के पास एक खोखली जगह है, सिंह के उत्तर जड़ की गहराई में, अर्थात सिंह भवन के उत्तर उस आम के पेड़ की जड़ में खोखली जगह के अंदर मुखिया साहब ने अवश्य ही कुछ छुपा कर रखा है। कुछ देर बाद शारदा जमींदार घर के सामने पहुंच गई। पूरा घर सुनसान है, कहीं किसी की आवाज नहीं। पहले शारदा को थोड़ा डर लगा, लेकिन डरने से कुछ होगा नहीं। इस रहस्य का समापन उसे करना ही होगा। कुछ देर जमींदार घर के सामने पर खड़ी रही, फिर बाग की तरफ चली गई। चारों तरफ झाड़ी और बड़े बड़े घास से यह बाग भरा हुआ है, लेकिन शारदा सीधा उस आम के पेड़ के सामने आकर खड़ी हो गई। उस पेड़ के जड़ के पास एक खोखली जगह है। शारदा ने डरते हुए खोखली जगह में अपने हाथ को डाला, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। शायद अंदर खोखले की गहराई बहुत ज्यादा थी। डरते हुए उसने और ज्यादा अपने हाथ को अंदर डाला तथा तुरंत ही अपने हाथ को झटके से बाहर निकाल लिया। उसकी हाथों ने ठंडा कुछ स्पर्श किया था। पहले उसे लगा कि कोई सांप या कोई जंतु तो अंदर नहीं बैठा, इसीलिए एक डंडे को खोखले में डालकर पहले कुछ देर देखा। नहीं, अंदर कोई भी जंतु या सांप जैसा कुछ नहीं था। शारदा ने हाथ डालकर उस ठंडी वस्तु को निकाला। वह एक छोटा सा लोहे का डब्बा था। उसने एक बार चारों तरफ देखा और उस लोहे के डब्बे को आंचल में छुपाकर अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते हुए उसने अनुभव किया कि यह लोहे का डब्बा कुछ ज्यादा ही ठंडा है।